हाँ बेटा 11th स्टूडेंट, तो बेटा जो आईपी आयोनाइजेशन पोटेंशियल है बेटा, इसका ट्रेंड चेक करेंगे हम लोग। ट्रेंड मीन इसकी पीरियोडिसिटी की, अगर आप पीरियोडिक टेबल में किसी ग्रुप में चल रहे हैं बेटा आप और किसी पीरियड में चल रहे हैं, तो आईपी में क्या रेगुलर चेंजेस आ रहे हैं, वो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, और कहाँ एक्सेप्शंस आ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे से अपने माइंड पे रखना है बेटा। ओके ठीक है, तो ध्यान देना। पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी, पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी, ध्यान दो। तो बेटा आईपी का पीरियोडिसिटी चेक कर रहे हैं हम लोग, ठीक। तो नंबर 1 बेटा ले रहे हैं हम लोग, इन एनी ग्रुप। पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी में नंबर 1 बेटा इन एनी ग्रुप। किसी ग्रुप में अगर आप चलते हैं टॉप टू बॉटम, तो आईपी चाहे फर्स्ट आईपी हो, चाहे सेकंड आईपी हो, या थर्ड आईपी हो, या टोटल आईपी हो। टोटल आईपी क्या होता है बेटा? फर्स्ट आईपी, सेकंड आईपी, थर्ड आईपी का सम कर दो तो वो टोटल आईपी होता है। तो बेटा किसी भी ग्रुप में जब आप चलेंगे तो आपको पता है बेटा, बिकॉज ध्यान दो बेटा, जब आप देखो कल के इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आईपी को डिटरमाइन करने वाले मेनली 2 फैक्टर्स बताया बेटा। एक आईपी साइज के इन्वर्स होता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा फैक्टर बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यदि किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जहां से आप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो, अगर उस एटम के आउटर मोस्ट सेल के कोई सबसेल हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड कंडीशन में है बेटा, तो ऐसे जो सबसेल होते हैं, जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड होते हैं, दे आर हाईली स्टेबल, और इनसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो याद रखना बेटा, जो आईपी होता है आल्सो प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड fulfilled half filled and fulfilled सबसेल। बेटा ये एक अनादर फैक्टर है बेटा। पहला फैक्टर क्या है बेटा कि आईपी इनवर्स टू एटॉमिक साइज, ये 2 मेन फैक्टर है। आईपी इनवर्स टू एटॉमिक साइज या आईपी प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, ये एक फैक्टर मानता हूं बेटा इसको, ये 1 फैक्टर है, और ये सेकेंड फैक्टर है। तो बेटा जब आप किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1 ग्रुप एलिमेंट इज सिमिलर। किसी एक ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। इसलिए बेटा जो सेकेंड फैक्टर है आईपी, स्टेबिलिटी डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड सबसेल, ये सेकेंड फैक्टर टॉप टू बॉटम वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बेटा किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है। तो लिथियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वही सोडियम का होगा, वही पोटेशियम का होगा, और रुबिडियम का होगा आउटर मोस्ट सेल का। देखिए बेटा ये फर्स्ट एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, मीन्स इन सबके आउटर मोस्ट सेल के यस सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इनके आउटर मोस्ट सेल का बेटा NS2 है, इनके सबके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है यस सब सेल में। तो बेटा एक सिमिलर, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा सेम होता है। इसलिए जो सेकेंड फैक्टर है, ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड की स्टेबिलिटी जो आईपी को प्रमोट करती है, ये सेकेंड फैक्टर टॉप टू किसी भी ग्रुप में वर्क नहीं करेगा। किसी भी ग्रुप में आईपी को, अगर आप आईपी का ऑर्डर चेक करना है, कंटिन्यूसली वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो केवल यही फार्मूला बेटा काम करेगा, ठीक है। तो बेटा इन एनी ग्रुप, तो यहाँ विकास करके आप पहले ये फार्मूला लिखो जो कल ऑलरेडी मैंने काउंट करवाया हूँ। बिकॉज आईपी इनवर्स टू एटॉमिक साइज आर प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। तो बेटा आगे लिखता हूँ मैं, ये फार्मूला लिखने के बाद इन एनी ग्रुप चेक कर रहे हैं, ओके। टूवर्ड्स इन एनी ग्रुप towards top to bottom, towards top to bottom
ड्यू टू increases atomic size or decreases, कैसे लिखना देख लिए, इन एनी ग्रुप आप आईपी चेक कर रहे हैं तो बेटा पहले फार्मूला लिख दिया आपने, इन एनी ग्रुप, फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं थ्योरी, आपको समझ में आएगी। टुवर्ड्स टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीजेज एटॉमिक साइज आर डिक्रीजेज Z इफेक्टिव, क्योंकि बेटा टॉप टू बॉटम चलेंगे, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, साइज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव कम होगा, स्क्रीन इफेक्ट बढ़ेगा, इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स कम होगा, तो रिजल्टेंट साइज नीचे आने पर बेटा कंटिन्यूसली बढ़ता है। और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, क्योंकि साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी क्या लगेगी बेटा, ज्यादा लगेगी, ठीक है। और डिक्रीजेज Z इफेक्टिव या इफेक्टिव एट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आईपी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में आ जाओ बेटा, फर्स्ट ए से लेकर नोबल गैस तक कहीं भी आईपी काउंट कर सकते हैं आप, बस ये लाइन याद रखिएगा। और जहां साइज लगभग इक्वल है वहां आईपी भी लगभग इक्वल होगा। जैसे बेटा एल्युमिनियम और गैलियम का साइज लगभग इक्वल है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण। जिरकोनियम और हाफनियम ये बता चुका हूं बेटा जब एटॉमिक साइज का मैं पीरियोडिसिटी बता रहा था आपको, तो यहाँ बेटा जेडआर और एचएफ का साइज अप्रॉक्स इक्वल है, तो आईपी भी अप्रॉक्स इक्वल होता है। और यहाँ बेटा एल्युमिनियम गैलियम का भी साइज इक्वल है। ये दो एक्सेप्शन याद रख लेना टॉप टू बॉटम में। बाकी आप किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे बेटा तो साइज इंक्रीज हो रहा है, आईपी डिक्रीज होगा, ठीक है, डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब बेटा इन एनी ग्रुप आपने ये थ्योरी दे दी है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग चलेंगे आप तो किसी भी ग्रुप से एग्जांपल ले सकते हो बेटा। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, कोई भी ग्रुप उठा लो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, ठीक है बेटा, रेडॉन है, कहीं से भी आप ऑर्डर लिख सकते हैं। तो बेटा टॉप टू बॉटम देखो, ये टॉप टू बॉटम पोजीशन के एलिमेंट है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन टॉप टू बॉटम पोजीशन के एलिमेंट है, और टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, आईपी क्या होगा बेटा, डिक्रीज, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो बेटा ये जो फर्स्ट ए के एलिमेंट है इसमें मैक्सिमम आईपी किसका होगा बेटा, हाइड्रोजन का, आईपी इंक्रीजेस। यहाँ मैक्सिमम आईपी किसका होगा बेटा, फ्लोरीन का, आईपी इंक्रीजेस। ये सब ऑर्डर लिख डालें। यहाँ मैक्सिमम आईपी किसका होगा बेटा, कोई भी ग्रुप में आप आ सकते हैं, ठीक है। हीलियम का होगा बेटा नोबल गैस में, ऑक्सीजन ग्रुप में ऑक्सीजन का होगा, नाइट्रोजन ग्रुप में नाइट्रोजन का होगा, कार्बन ग्रुप में कार्बन का होगा, बोरान ग्रुप में बोरान का होगा, जिंक कैडमियम मरकरी में जिंक का होगा। कोई भी एक्टिव ग्रुप से कहीं भी ऑर्डर दे सकते हैं आप। तो मैंने कोई 3 ग्रुप ले लिया, आप 18 ऐसे ऑर्डर लिख सकते हो, लेकिन जहाँ एक्सेप्शन है वो अभी बता रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। आईपी इंक्रीजेस, चलिए ऑर्डर याद रखना बेटा। ये जो सेकेंड फैक्टर है ये वाला आईपी प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड सबसेल। जो सबसेल हाफ फिल्ड या फुलफिल्ड कंडीशन में होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी ज़्यादा लगेगी। लेकिन ये वाला जो सेकंड फैक्टर है ये कहीं भी टॉप टू बॉटम काम नहीं करता। केवल पहला फैक्टर बेटा ये वाला जो कल इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हूँ, यही फैक्टर से आप किसी भी ग्रुप में आईपी का ऑर्डर दे सकते हो। और क्या ऑर्डर आएगा बेटा, टॉप टू बॉटम जनरली या कंटिन्यूसली आईपी डिक्रीजेस। चलिए ऑर्डर लिख डालिए, ठीक है। मैंने ये 3 ग्रुप के ऑर्डर दिया हूं, आप चाहो तो 18 ग्रुप के ऑर्डर लिख सकते हो। कुल मिला के आज की डेट से सभी बच्चों को पता होना कि जैसे आप टॉप टू बॉटम आएंगे आईपी क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक। इज दैट क्लियर, ठीक है। ये सेकंड फैक्टर अब यहाँ काम नहीं करेगा। चलिए लिख डालिए इसे, चलो चलो छाप ले भाई से। इन एनी ग्रुप, इन एनी ग्रुप का मतलब टॉप टू बॉटम। अब बात करेंगे बेटा इसमें एक्सेप्शन की। तो बेटा एक्सेप्शन, जहां साइज में एक्सेप्शंस आ रहे हैं, छाप लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दूं, चलो जल्दी करो भाई, कंटिन्यूस चलना है। अब ध्यान देना बेटा, ठीक है, पूरी चीज लिख डालो। सेकंड फैक्टर अब यहां काम नहीं करेगा।
बेटा इन्हें ही ग्रुप एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं बेटा, एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन में बेटा ये देखो, ये वाला एक एक्सेप्शन आएगा जेडार और एचएफ, क्योंकि इनका साइज अप्रॉक्स सेम है। द आईपी ऑफ जेडार इक्वल टू एचएफ एक्सेप्शन है। टॉप टू बॉटम में जेडार और एचएफ में एचएफ का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन एचएफ का साइज लगभग बराबर या थोड़ा छोटा आ जाता है बेटा किससे, जेडार से, जबकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। ये यूनिवर्सल रूल है। वैसे बेटा एल्युमिनियम गैलियम में अगर एक कॉमन ट्रेंड की बात करूं मैं, तो एल्युमिनियम गैलियम में किसका साइज बड़ा होना चाहिए, गैलियम का, लेकिन एल्युमिनियम गैलियम का साइज अप्रॉक्स सेम होता है। ठीक है बेटा, जेडार द आईपी ऑफ जेडार इक्वल टू एचएफ एक्सेप्शन है, जबकि जेडार एचएफ में एचएफ का आईपी कम होना चाहिए, जेडार का आईपी ज़्यादा होना चाहिए। और याद रखना बेटा, अगर बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन करूं तो ये देखा गया है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि एक्चुअल बता रहा हूं मैं, द आईपी ऑफ जेडार स्लाइटली लेस देन एचएफ, मतलब एचएफ का थोड़ा ज्यादा ही होता है, एचएफ का कम होना चाहिए, क्योंकि एचएफ जेडार के नीचे है, क्योंकि साइज अप्रॉक्स सेम है, लेकिन एक्चुअल आईपी का ये ट्रेंड आता है। या तो इक्वल लिख सकते हो या एक्चुअल, ये वाला ट्रेंड याद रखना। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो तो ये वाला ऑप्शन जरूर चॉइस करना। और उसका रीजन क्या है बेटा, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रिक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रिक्शन। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है टॉप टू बॉटम में। सेकेंड एक्सेप्शन है बेटा, द आईपी ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू गैलियम, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल टॉप टू बॉटम आईपी कम हो रहा है तो गैलियम का कम होना चाहिए, एल्युमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्स सेम है। और यहां जो एक्चुअल कीन ऑब्जर्वेशन किया गया है बेटा, तो आईपी ऑफ एल्युमिनियम स्लाइटली लेस देन गैलियम, मीन्स गैलियम का हल्का सा ज्यादा ही होता है बेटा, बराबर या थोड़ा ज्यादा कंपेयर देन गैलियम। ये दो एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम में याद रखना, और दो एक्सेप्शन को छोड़ दो आप, तो जैसे आप टॉप टू बॉटम चलेंगे बेटा, आईपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, साइज बढ़ रहा है। क्यों साइज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो स्क्रीन फील्ड बढ़ेगा, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में रिक्वायर्ड एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, ठीक है। और इसका रीजन क्या बेटा, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इन पर बात किया हूं मैंने। अगर साइज में इक्वल है तो फिर आईपी भी लगभग इक्वल होगा, लेकिन कीन ऑब्जर्वेशन थ्योरी में याद रखना कि एचएफ का थोड़ा ज्यादा ही होता है, जेडार से बिल्कुल रिवर्स हो गया, और गैलियम का हल्का सा ज्यादा ही होता है, किससे बेटा, एल्युमिनियम से, बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। और ये दो एक्सेप्शन को दिमाग से अगर निकाल दो तो किसी भी ग्रुप में आप अगर आओगे बेटा 18 ग्रुप में, तो साइज इंक्रीज हो रहा है, आईपी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी कम लगेगी। इसका मतलब जब आप टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर, अच्छे समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन लो एक बार, जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का नेचर ऑफ द एटम इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करना मींस कैटायन बनाने का नेचर इंक्रीज होगा। ओके गाइस, ठीक है, चलो बेटा छाप लो इसे एक्सेप्शन को। चलिए, ओके, एनी प्रॉब्लम, ठीक, चलिए एक्सेप्शन लिख डालिए टॉप टू बॉटम में। अब बात करेंगे बेटा इन एनी पीरियड, पीरियडिसिटी ऑफ आईपी इन एनी पीरियड। हाउ मेनी पीरियड इन पीरियड टेबल, 7 पीरियड है बेटा ये। ठीक है, फर्स्ट पीरियड में कौन है बेटा, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। और याद रखिए बेटा आईपी के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो एस ब्लॉक से आएंगे और पी ब्लॉक से आएंगे, लेफ्ट टू राइट में। टॉप टू बॉटम में तो किसी भी ग्रुप से आपको आईपी काउंट करने बोल सकता है, किसी ग्रुप से ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, तो इन एनी पीरियड, पीरियड मीन्स टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, टूवर्ड्स लेफ्ट टू राइट। चलिए, अब देखिए बेटा आईपी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर क्या था बेटा, फर्स्ट फैक्टर क्या था, ये सेकंड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर क्या था, आईपी इनवर्स टू साइज या प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, ये फर्स्ट फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है बेटा। लेफ्ट टू राइट ये दोनों फैक्टर से आईपी के ऑर्डर, आईपी डिसाइड होगा।
क्योंकि बेटा देखो हाफ फील्ड या फुल फील्ड सबसेल होगा, किसी एटम का सबसेल हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है बेटा। तो बेटा देखो ये पहला फैक्टर है, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या है बेटा कि आईपी इनवर्स टू एटॉमिक साइज या प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, अब लेफ्ट टू राइट चलते हैं आप, तो मैं एक जनरल थ्योरी लिखता हूं। एक जनरल थ्योरी लिख लो पहले। इन एनी पीरियड, पीरियोडिसिटी ऑफ आईपी, तो बेटा इन एनी पीरियड, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, सभी हल्के में नहीं लेने का बेटा। टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट ड्यू टू increases एटॉमिक नंबर। देखो बेटा एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, लेफ्ट टू राइट एल्यूमिनियम 13, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6। ड्यू टू इंक्रीजेज एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट। देखो बेटा जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट में 2 सेल है, यहाँ से कहाँ से, लिथियम से लेकर नियान तक 2 सेल है। थर्ड पीरियड में सोडियम से लेकर आर्गन तक 3 सेल है। फोर्थ पीरियड में पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक 4 सेल है। ठीक है, ए नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल इज कांस्टेंट। जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, जेड है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट में उतना ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं होगी बेटा। तो स्क्रीन इफेक्ट एक्चुअली बढ़ता है नंबर ऑफ सेल बढ़ने से, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से भी स्क्रीन इफेक्ट बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा काउंटेबल नहीं है। क्या बेटा, नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव कंटिन्यूसली इंक्रीजेस इंक्रीजेस। ठीक है, जेड इफेक्टिव कंटिन्यूसली इंक्रीजेस। दस ये जो पहला, ये पहला फार्मूला, पहला फैक्टर अभी काम कर रहा है, लेकिन ये सेकंड फैक्टर भी लेफ्ट टू राइट काम करेगा, होश में रहना। जेड इफेक्टिव कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, दस आईपी जनरली इंक्रीजेस। बेटा मैं जनरली लिख रहा हूं, ऑलवेज नहीं लिख रहा हूं। मीन्स लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो आईपी बढ़ेगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन के साथ, क्योंकि जो एक्सेप्शन लाएगा वो सेकंड फैक्टर लाएगा। ये वाला बेटा ये सेकंड फैक्टर है। अभी मैंने जो थ्योरी लिखा हूं, आईपी जनरली इंक्रीजेस इन पीरियड, समझ में आ रहा है, फ्रॉम फर्स्ट ए ग्रुप, ये फर्स्ट ए ग्रुप है बेटा, टिल हेलोजन, हेलोजन ग्रुप। क्योंकि बेटा फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन तक कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज हो रहा है, और कंटिन्यूसली साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो उसको ब्रेक करने में टेम्परेचर एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो आईपी कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा। ठीक है बेटा, टिल हेलोजन ग्रुप लिखा हूं मैंने, लेकिन बेटा आईपी कंटिन्यूसली इंक्रीज टिल नोबल गैस। अब नोबल गैस का साइज तो बहुत बड़ा है, तो फिर इसका आईपी सबसे ज्यादा कैसे होगा, पी ब्लॉक में। उसका रीजन है बेटा ये सेकेंड फैक्टर, ये वाला स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। बेटा इनके ऑक्टेन क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट। तो ऑक्टेन कंप्लीट मीन्स NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक, देखो इसका NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब भी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो P की 6 कंडीशन से निकालोगे। भला ही इसका साइज बड़ा है, किससे, नोबल गैस से या ऑक्सीजन ग्रुप से, नाइट्रोजन से, कार्बन से, बोरान। ये सबसे बड़ा है कौन बेटा, नोबल गैस सबसे बड़ा है, तो आईपी तो कम होना चाहिए इसका, लेकिन आईपी एक्सट्रीमली ज्यादा होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक आईपी नोबल गैस का होता है। रीजन,
ड्यू टू NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद नहीं करते, और ये पसंद नहीं करते, और आपको निकालना है तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन है। भलाई इनका साइज क्या है, बड़ा है। तो देखो बेटा ध्यान दो, टिल हेलोजन ग्रुप, समझ में आ रहा है, ये हेलोजन ग्रुप तक साइज। तो बेटा देखो ये जो मैंने लाइन लिखा हूं, केवल अभी ये जो फर्स्ट फैक्टर है इसको टारगेट करके लिखा हूं। तो बेटा हेलोजन ग्रुप तक लगातार साइज क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। तो लगातार आईपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जनरली आईपी, लगातार नहीं बोलूंगा, कंटिन्यूसली नहीं बोलूंगा, जनरली आईपी इंक्रीज होगा। कुछ बीच बीच में कुछ एक्सेप्शंस आएंगे बेटा, ठीक है। अब जनरली इंक्रीजेस इन अ पीरियड फ्रॉम फर्स्ट स्टेट टिल हेलोजन ग्रुप। चलो इस लाइन को लिख डालो। बट ये बट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक्सेप्शनल केस है। अब देखो बेटा लिथियम बेरिलियम में किसका साइज छोटा है, बेरिलियम का। तो आईपी किसका अधिक होना चाहिए, बेरिलियम का। समझ में आ रहा है, होना चाहिए ना। अब बेरिलियम और बोरान में किसका साइज छोटा है बेटा, बोरान का। तो आईपी किसका अधिक होना चाहिए, बोरान का। लेकिन बेरिलियम का आईपी, फर्स्ट आईपी की बात कर रहा हूं, फर्स्ट आईपी जब पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो उसमें रिक्वायर्ड एनर्जी, बेरिलियम का जो फर्स्ट आईपी बेटा वो बोरान से भी ज्यादा होता है। कल का मैंने जो सेकेंड फैक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया था उसको पढ़ लीजिए आप। बट दोज ग्रुप एलिमेंट, फिर से लिख रहा हूं मैं, दोज ग्रुप एलिमेंट इन विच वैलेंस सेल सबसेल, वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो मैंने क्या बोला कि इन एनी पीरियड टुवर्ड्स लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीजेस एटॉमिक नंबर या जेड इन नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट, जेड इफेक्टिव कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, यहां डाल देना बेटा एक पॉइंट, साइज डिक्रीजेस, दस आईपी जनरली इंक्रीज। जनरली मीन्स कुछ एक्सेप्शन है, मैं यहाँ ऑलवेज शब्द नहीं दे रहा हूँ बेटा कि कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जनरली इंक्रीजेस, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन को क्लियर कौन करेगा बेटा, सेकेंड फैक्टर। बट दोज ग्रुप इन विच वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड स्टेज, दे आर फर्स्ट आईपी। बेटा मैं जो ऑर्डर बना रहा हूं आईपी का, वो फर्स्ट आईपी का ऑर्डर बना रहा हूं। मीन्स किसी एटम से आप पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हो तो रिक्वायर्ड एनर्जी को काउंट करना ही फर्स्ट आईपी कहलाता बेटा, याद रखना। क्या लिखे, दोज ग्रुप इन विच वैलेंस सेल सबसेल, जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो नए नए ग्रुप आएंगे बेटा। तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दे, दोज ग्रुप इन विच वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड स्टेज, दे आर फर्स्ट आईपी, दे आर फर्स्ट आईपी ग्रेटर देन, फिर से वो लाइन लिख रहा हूं जिसको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ये सेकेंड फैक्टर आ रहा है बेटा, सेकेंड फैक्टर, ये पहला फैक्टर है। पहला फैक्टर तो काम करेगा ही, पहला फैक्टर के अकॉर्डिंग साइज छोटा हो रहा है, कंटिन्यूसली लेफ्ट टू राइट साइज छोटा हो रहा है, हेलोजन ग्रुप तक तो आईपी इंक्रीज होगा। लेकिन एक सेकेंड फैक्टर भी लेफ्ट टू राइट काम कर रहा है, जिसे मैं यहां से लिख रहा हूं बेटा। बट दोज ग्रुप, या नोट करके लिखो, ये नोट डाल देना बेटा। बट दोज ग्रुप इन विच वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन हाफ फील्ड आर फुलफिल स्टेज, देयर फर्स्ट आईपी ग्रेटर देन नियरेस्ट, नियरेस्ट शब्द पर बहुत ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है। नियरेस्ट, नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बेटा ये लाइन से आपको एक्सेप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ से आपको ये बात समझ में आ गई कि जब आप लेफ्ट टू राइट चलेंगे साइज छोटा हो रहा है, आईपी जनरली इंक्रीज होगा लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा। जनरली इंक्रीज होगा लेकिन कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होगा। तो कंटिन्यूटी को तोड़ेगा कौन बेटा, ये सेकेंड फैक्टर। सेकेंड फैक्टर को मैंने ये वाला आईपी, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड सबसेल, या डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन,
क्योंकि वो हाफ फील्ड सबसेल आएगा किसी ग्रुप के एलिमेंट का या फुल फील्ड सबसेल आएगा, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है ना भाई। ठीक है बेटा, आप ध्यान दो, समझना। अब बेटा मैं ऑर्डर दे रहा हूं और इस लाइन को नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम, ठीक है, तो इसके कारण एक्सेप्शन आ जाते हैं बेटा। तो बेटा चलते हैं, सबसे बड़ा साइज किसका है बेटा, फर्स्ट है। तो चलो मैं ये जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में मैं ऑर्डर बनाता हूं किसका बेटा, आईपी का। कौन से आईपी का, फर्स्ट आईपी का। कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट जब लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वेरियस अलग अलग ग्रुप के एलिमेंट आएंगे सेकेंड पीरियड में। इनसे पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो सबसे कम एनर्जी कहां लगेगी और कहां मैक्सिमम एनर्जी लगेगी, कहां मिनिमम लगेगी, देखते हैं। तो ध्यान देना बेटा, लिथियम, चलो इस पीरियड में चलते हैं। अब पूरे पीरियड में बेटा लिथियम का सबसे बड़ा साइज है, साइज सबसे बड़ा है लिथियम का, ठीक है। और सेकेंड नंबर में बड़ा कौन है बेटा, नियॉन, पढ़ाया था याद करो। क्योंकि नोबल गैस का जो साइज है वो फर्स्ट और सेकेंड है के बिटवीन होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली साइज कहां तक डिक्रीज होता है, हेलोजन ग्रुप तक, समझना। तो बेटा लिथियम का आईपी सबसे कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बिगेस्ट साइज एलिमेंट फर्स्ट है। फर्स्ट है में क्या दे रहा हूं, सेकेंड पीरियड का लिथियम, थर्ड पीरियड में सोडियम आ जाएगा। तो लिथियम से अधिक बेरिलियम का होगा क्या बेटा, अगर केवल मैं केवल एक ही फैक्टर को पकड़ रहा हूं, क्या बेटा, कि आईपी इनवर्स टू साइज। अगर मैं केवल एक ही फैक्टर को पकड़ूं, चलो ध्यान दे रहा हूं, एक ही फैक्टर को पकड़ूं, ध्यान देना, कौन सा बेटा, कौन सा फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर, आईपी इनवर्स टू साइज। तो साइज कंटिन्यूसली डिक्रीज कहां तक हो रहा है, हेलोजन तक। फिर नोबल गैस का साइज तो फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन है, लेकिन केवल मैं फर्स्ट फैक्टर को टारगेट करके लेफ्ट टू राइट आईपी का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बना रहा हूं, तो सबसे लोवेस्ट आईपी किसका होगा, फर्स्ट ए का। फर्स्ट ए मीन्स या लिथियम एग्जाम्पल ग्रुप में लिया हूं मैंने, क्योंकि सबसे बड़ा साइज है। सेकेंड बेरिलियम, देन बोरान, देन कार्बन, क्योंकि साइज छोटा होते जा रहा है बेटा, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। और जो नोबल गैस है नियॉन, इस सेकेंड पीरियड में वो यहां पोजीशन में आएगा बेटा। लेकिन ये रॉन्ग ऑर्डर है बेटा, क्योंकि अभी तक आपने केवल फर्स्ट फैक्टर को पकड़ के आईपी का पीरियोडिसिटी दिए हो, केवल फर्स्ट फैक्टर को पकड़ के, ये रॉन्ग है। फर्स्ट फैक्टर काम करेगा, लेकिन ये जो नोट में आप बट लिखवाए, बट दोज ग्रुप इन विच वैलेंस सेल सबसेल फाउंड इन हाफ फील्ड आर फुलफिल्ड स्टेज, देयर फर्स्ट आईपी ग्रेटर देन नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम, ध्यान देना। तो बेटा अभी तो मैंने केवल फर्स्ट फैक्टर को पकड़ा हूं, तो ये ऑर्डर आएगा आपका, केवल साइज पर, साइज को मैं टारगेट कर रहा हूं, तो ये गलत ऑर्डर है बेटा। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या आएगा देखो, अब दोनों फैक्टर को पकड़ना है, पहले फैक्टर को भी पकड़ना है और सेकंड फैक्टर को भी पकड़ना है। ये जो एक्सेप्शन प्रोड्यूस करेगा, सेकंड फैक्टर कौन है बेटा, कि जो सेल, जो एटम, अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे सेल सबसेल से निकाल रहे हो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, तो इनका आईपी नियरेस्ट स्मॉल साइज वालों से भी, जैसे बेरिलियम का नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, बोरान, बोरान का नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, कार्बन, कार्बन का नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, लेफ्ट राइट चले पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है, फ्लोरीन, ध्यान देना। तो चलिए ये रॉन्ग है बेटा, इसको मत लिखिएगा, क्योंकि अभी तक केवल एक ही फैक्टर को काउंट किया हमने, और इसी फैक्टर को पकड़ के चलेंगे तो आप फर्स्ट ए से लेकर हेलोजन ग्रुप तक लगातार आईपी को इंक्रीज करेंगे, और जो नोबल गैस का आईपी है वो आप फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन अप्लाई करेंगे, जो रॉन्ग है, क्योंकि नोबल गैस का सबसे अधिक आईपी होता है बेटा। क्यों, क्योंकि नोबल गैस में जो पहला इलेक्ट्रॉन P6 से निकालोगे, P6 फुलफिल कंडीशन है, हाईली स्टेबल कंडीशन है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो ये ऐसे ऑर्डर नहीं आएंगे बेटा। तो दोनों फैक्टर को पकड़ना है। तो चलिए दूसरा फैक्टर क्या है बेटा, आईपी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल। कैसे सबसेल, या तो हाफ फील्ड हो सकते हैं या फुल फील्ड हो सकते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। तो याद रखिए बेटा, जो सेकेंड फैक्टर है ये पहले फैक्टर में एक्सेप्शन लेके आ जाएगा। तो चलिए हम लोग लेफ्ट टू राइट अब आईपी का ओरिजिनल ऑर्डर
एक्यूरेट ऑर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे कम आईपी लिथियम, क्यों? पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, पूरे पीरियड टेबल में साइज सबसे बड़ा है, तो सेकेंड पीरियड में सबसे कम आईपी लिथियम का होगा, अंडरस्टूड है। उससे अधिक किसका होगा बेटा? बेरिलियम का। क्यों होगा? क्योंकि बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा है, बेरिलियम का साइज लिथियम से छोटा है, तो पहले फैक्टर के अकॉर्डिंग बेरिलियम का लिथियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि साइज छोटा है। अब बेटा इसी पहले फैक्टर को फोकस करूं तो बेरिलियम से अधिक किसका होना चाहिए? बोरान का, क्योंकि बोरान का साइज बेरिलियम से भी छोटा है। लेकिन नहीं, यहां बेरिलियम बोरान से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ध्यान देना। अब देखो बेटा, ये फार्मूला फ्लॉप हो गया किस किस के बिटवीन? बेरिलियम और बोरान के बिटवीन। क्यों फ्लॉप हो गया? बेरिलियम में ये जो बेरिलियम सेकेंड के एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल का क्या होता है बेटा? NH2, S2 है, स्टेबल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में एनर्जी क्या लगेगी बेटा? अधिक लगेगी। और नियरेस्ट साइज कौन है? बोरान से भी अधिक लगेगी। तो देखो बेटा, ये जो सेकेंड फैक्टर है, इसने पहले फार्मूले में पहले फैक्टर में एक्सेप्शन प्रोड्यूस कर दिया। तो बेटा होना चाहिए सेकेंड नंबर में बेरिलियम और थर्ड में बोरान, लेकिन सेकेंड में बोरान है और थर्ड हाईएस्ट। अब ये तीन ग्रुप की बात करूं तो थर्ड हाईएस्ट किसका होगा बेटा? सेकेंड ए का होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेरिलियम का साइज भले ही बोरान से बड़ा है, लेकिन बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से निकाल रहे हो? NH2 कंडीशन से। तो बेरिलियम बोलता है अबे वो बोरान, भला ही मेरा साइज बड़ा है, लेकिन मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालोगे S2 से, और मैं अपने S2 को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी एटम तो मरा जा रहा है अपने आउटर मोस्ट शेल सब शेल को फुलफिल या हाफ फिल करने के लिए। बोले भला ही मेरा साइज बड़ा है, किससे? बोरान से, लेकिन मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी भी ज़्यादा लगी। किससे ज़्यादा? नियरेस्ट स्मॉल साइज कौन है? बोरान। अब ऐसा नहीं कि बेटा बेरिलियम कार्बन से भी बढ़ जाएगा, मैंने क्या लिखा हूँ? ये नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम। तो देखो बेटा, ये नोट है, ये जो सेकेंड फैक्टर है, इसने इस पहले फार्मूले में एक्सेप्शन लेके आया। कहाँ पहले एक्सेप्शन आया? बेरिलियम और बोरान के बीच में। होना किसका अधिक चाहिए था? बोरान का, लेकिन होता किसका अधिक है? बेरिलियम का। तो ये ऑर्डर आ रहा है, सबसे कम फर्स्ट ए, देन थोड़ा ज़्यादा थर्ड ए मीन्स बोरान सेकेंड पीरियड में, फिर बेरिलियम के बाद अब फिर से यही फार्मूला ला दो बेटा, कार्बन, क्योंकि बोरान, बेरिलियम, लिथियम सबसे छोटा कौन है बेटा? कार्बन है। कार्बन, ये जो कार्बन है बेटा, इसका NH2 NP2 है आउटर मोस्ट शेल का। नाइट्रोजन का क्या है बेटा? NH2 NP3 है, ध्यान देना, नाइट्रोजन ग्रुप एलिमेंट का। अब बेटा कार्बन से अधिक किसका होगा? नाइट्रोजन का, इसी फार्मूले से, क्योंकि साइज छोटा है। अब नाइट्रोजन से अधिक इसी फार्मूले से किसका होना चाहिए? ऑक्सीजन का होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन छोटा है। लेकिन ये रॉन्ग, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी अधिक आईपी, फर्स्ट आईपी शो करता है। मीन्स अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहते हो तो नाइट्रोजन में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ऑक्सीजन में कम। जबकि आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का तो साइज छोटा है, तो देखिए बेटा ये सेकंड फैक्टर फिर काम करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में जो पहला नाइट्रोजन ग्रुप के एलिमेंट में जो पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे वो P3 से करोगे। P3 कैसा बेटा? हाफ फिल। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पसंद नहीं करेगा, तो बोलता है मेरे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, भला ही मेरा साइज ऑक्सीजन से बड़ा है, लेकिन मेरे से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगी। और ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? NH2 NP4। इसका साइज जो है ऑक्सीजन ग्रुप के एलिमेंट है, इनके आउटर मोस्ट शेल का क्या है बेटा? NH2 NP4। तो भला ही इसका साइज ऑक्सीजन का छोटा है, किससे? नाइट्रोजन से, लेकिन ये पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा कंपेयर देन नाइट्रोजन, क्योंकि P4 ये जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा है तो ये कैसा हो जाएगा? NH2 NP3 हो जाएगा। कौन? ऑक्सीजन। इसलिए बोला पहला जल्दी ले जा, बोले अपने छोटे साइज के पावर को भूल जाएगा। कौन? ऑक्सीजन। और पहले इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, किसके कंपेयर में रैपिडली रिलीज करेगा? नाइट्रोजन। ठीक है, तो बेटा नाइट्रोजन का अधिक होगा, किससे? ऑक्सीजन से। देखिए फिर ये फार्मूला फ्लॉप हुआ, किसके बिटवीन? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बिटवीन ये फार्मूला फिर फ्लॉप हुआ। इसके पहले कहाँ फ्लॉप हुआ था? बोरान, बेरिलियम और बोरान के बिटवीन। होना किसका चाहिए था बेटा? बोरान का, लेकिन ज़्यादा किसका है? बेरिलियम का। उसके बाद कौन बेटा? अब देखिए
ये जो नाइट्रोजन है नियरेस्ट स्मॉल साइज ऑक्सीजन से अधिक हो जाएगा, लेकिन फ्लोरीन से अधिक नहीं होगा। फ्लोरीन बोलता है बे मैं बहुत ही छोटा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो उसके बाद फ्लोरीन हेलोजन का होगा। ठीक है, अब बेटा बात करते हैं किसकी, नियान। अब नियान का साइज तो फर्स्ट ए से थोड़ा छोटा है और सेकेंड ए से बड़ा है, तो केवल पहले फैक्टर को टारगेट करता हूं तो नियान का आईपी तो फर्स्ट ए और सेकेंड ए के बिटवीन आना चाहिए। लेकिन नियान मीन्स नोबल गैस आईपी के मामले में सबका बाप है बेटा, क्योंकि इनका ऑक्टेन क्या है बेटा, एक तो P6 है, P6 कंडीशन से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, ऊपर से ऑक्टेन कंप्लीट है, P6 और ये S2 हो गए 8। ऑक्टेन कंप्लीट फेज हाईली स्टेबल। बोले मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं देता, भला ही मेरा साइज बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे इलेक्ट्रॉन लीज करना पसंद नहीं है, तो यहां से इन एटम से बेटा इलेक्ट्रॉन लीज करने में आपको एक्सेस एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो बेटा अगर केवल साइज फैक्टर को देखूं मैं, ये वाले इस फैक्टर को, तो फिर तो नियान का फर्स्ट ए से ज़्यादा और सेकेंड ए से कम होना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड फैक्टर नोबल गैस या नियान के आईपी को पूरे पीरियोडिक टेबल में, क्या बोल रहा हूं, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक बढ़ा देता है। तो मैक्सिमम किसका होगा बेटा, नियान का। तो ये है बेटा लेफ्ट टू राइट, मैंने सेकेंड पीरियड में आईपी का ऑर्डर दिया हूं। तो कहां कहां इस फार्मूले में एक्सेप्शन आ रहे हैं, देखो इस फार्मूले में एक्सेप्शन कहां कहां आ रहे हैं, बिटवीन थर्ड ए बोरान इन बेरिलियम। ये दूसरा एक्सेप्शन, नाइट्रोजन साइज छोटा है लेकिन इसका फर्स्ट आईपी ऑक्सीजन ज्यादा है। और ये वाला लास्ट एक्सेप्शन, जबकि नियान तो यहां आना चाहिए बेटा, लिथियम के बाद आना चाहिए अगर केवल साइज को पकड़ूं मैं। तो याद रखना बेटा, क्या देख रहे हैं, इस फार्मूले में 3 प्लेसेस पर लेफ्ट टू राइट चलने पर 3 प्लेसेस पर एक्सेप्शंस आ रहे हैं। पहला एक्सेप्शन बेरिलियम और बोरान के बिटवीन। होना किसका अधिक चाहिए था, बोरान का, लेकिन होता किसका अधिक है, बेरिलियम का। किसने लाया एक्सेप्शन, इस सेकेंड फैक्टर ने। फिर बेटा यहां होना किसका अधिक चाहिए था, ऑक्सीजन का, लेकिन होता किसका अधिक है, नाइट्रोजन का। तो ये फार्मूला फिर फ्लॉप हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। तो ये इस फार्मूले में एक्सेप्शन किसने लाया बेटा, सेकेंड फैक्टर ने, क्योंकि नाइट्रोजन NH2 NP3 होता है और P3 कंडीशन से इलेक्ट्रॉन लीज करने में आपको एनर्जी ज्यादा लगेगी भाई। नहीं आया समझ में बेटा। और ये नोबल गैस का सबसे ज्यादा है, जबकि इस फार्मूले से नोबल गैस का तो बहुत कम होना चाहिए, फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन होना चाहिए, लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा नोबल गैस का बेटा फर्स्ट आईपी है। रीजन ये वाला सेकेंड फैक्टर। तो ये जो पहले फार्मूला काम करता जरूर है लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमेशा काम नहीं करता। उस पहले फार्मूले लफड़ा कौन लाता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबसेल। क्योंकि ऐसे एटम जिनमें इलेक्ट्रॉन आप उन सबसेल से निकाल रहे हो जो हाफ फील्ड या फुल फील्ड है, वो हाईली स्टेबल होती है। और एटम बोलता है भला ही मेरा साइज बड़ा है, लेकिन मैं इतनी रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करूंगा। इसलिए बेटा बेरिलियम का आईपी थोड़ा सा बढ़ जाता है बोरान से, लेकिन बेरिलियम कार्बन से नहीं बढ़ेगा। फिर से यही फार्मूला आ जाएगा। मैंने इसलिए तो लिखा हूं नियरेस्ट स्मॉल साइज एटम, इस बात को ध्यान देना। बेरिलियम का नियरेस्ट बोरान है, तो बेरिलियम बोरान से बढ़ सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बढ़ सकता है, लेकिन फ्लोरीन से नहीं बढ़ सकता, क्योंकि अब साइज बहुत छोटा हो जाता है। फिर से पहला फैक्टर काम आ जाएगा। ओके, तो बेटा मैंने सेकेंड पीरियड से क्या बनाया हूं बेटा, आईपी का ऑर्डर सेकेंड पीरियड से बनाया हूं। आप थर्ड पीरियड से बना तो यही सेम बनेगा। तो थर्ड पीरियड में पहला एलिमेंट कौन है बेटा, सोडियम। अब लिथियम के नीचे सोडियम, बोरान के नीचे एल्युमिनियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, नाइट्रोजन फास्फोरस, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। और अगर बेटा आपको ये जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है इसमें आईपी का ऑर्डर पूछा है, तो मैक्सिमम आर्गन, देन क्लोरीन, देन फास्फोरस, देन सल्फर, ये एक्सेप्शन है यहाँ साइज के मामले में, देन सिलिकॉन, देन मैग्नीशियम, ये एक्सेप्शन है साइज के मामले में। तो सबसे मिनिमम सोडियम का होगा, मैक्सिमम आर्गन का होगा। तो आप बेटा अब और याद रखना, आपको आईपी के जो भी लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर पूछेगा, सुन लो मेरी बात, आईआईटी तक आईपी के जो भी लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर पूछेगा वो एस ब्लॉक लेफ्ट टू राइट और पी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट। क्योंकि बेटा जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इसमें भी अगर लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो आईपी जनरली इंक्रीज होगा, लेकिन एक्सेप्शन बहुत है जो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जब भी लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर पूछेगा तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट से ही पूछेगा। ये लिख के रख लो स्टाम्प पेपर पे, ठीक है। तो ये बेटा आईपी इंक्रीज, आईपी इंक्रीज, ओके चलो छाप लो। तो आईपी कहाँ का एक्सेप्शन आ रहा है बेटा, 3 जगह। कौन से फार्मूले में, कि आईपी
इनवर्स टू एटॉमिक साइज, ये मेन फार्मूला आईपी को डिटरमाइन करने वाला। इस फार्मूले में 3 प्लेसेस पे एक्सेप्शन है, बिटवीन, ये कौन से बेटा, बोरान एल्युमिनियम, बिटवीन थर्ड एंड सेकेंड है, बिटवीन ऑक्सीजन ग्रुप एंड नाइट्रोजन ग्रुप एंड नोबल गैस। नोबल गैस का तो बहुत कम होना चाहिए था अगर इसी फार्मूले को पकड़ा मैंने तो, लेकिन नोबल गैस सबसे ज़्यादा है। तो ये छाप लो, नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखते हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा? वेरी गुड।